देश के सबसे बढ़िया युवाओं को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। अपनी तारीफ पर इतनी तालियां तो मेरी पर कितनी। मुझे याद आ गया है कि मैं नोएडा में खड़ा हूँ। अभी इससे पहले आप कई सारे लोगों की आवाजें सुन रहे थे। एक ही आदमी कई सारे लोगों की निकाल रहा था, मेरी तो अपनी नहीं निकलती क्योंकि मेरा 8 साल पहले ब्याह हो लिया। हो मत करो, तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारी भी ना निकलेगी। 8 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता। मेरी नई नई शादी हुई, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया। हाँ, मैंने कहा यार मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दे कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। उसने मुझे जो बात बताई, कसम है केवल वो लोग ताली बजाए जिन्हें बात समझ में आए। मैंने कहा यार मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दे कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोला एक बार भूल जा। मैं समझ गया सुख से जीवन कैसे जीना है। सर मुझे बता रहे थे आप लोगों को बाद में एग्जाम का स्ट्रेस होगा, इसीलिए आज ये ओकेजन रखा है ताकि आपका स्ट्रेस रिलीज हो। आपके टीचर आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कॉमेडी क्या हो सकती है। हमारे जमाने में ऐसे नहीं थे सर। हमारे टाइम पे टीचर्स का एकमात्र एजेंडा होता था, घर से कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ के चलो, बच्चे से सवाल पूछो, बच्चा जवाब ना दे पाए फिर उसे कूटो। हमें कूटे बिना मास्टरों की रोटी हजम नहीं होती थी। वो एक मास्टर ने बच्चे से सवाल कर लिया, बोले समंदर के बीच में नींबू का पेड़ है, उस पर से नींबू कैसे तोड़ कर लाओगे। बच्चा जीएल बजाज का ही पढ़ा होगा जी। बोला जी मैं चिड़िया बनूंगा, उड़ कर जाऊंगा और नींबू तोड़ लाऊंगा। मास्टर बोला रे आदमी को चिड़िया का तेरा बाप बनाएगा। बोला तो समंदर के बीच में नींबू के पेड़ का तेरी माँ लगाएगी। इतने होनहार बच्चे हैं, गूगल जमाने के बच्चे हैं। जो इन्हें नहीं सीखना चाहिए वो इन्होंने गूगल से सीख लिया। आजकल तो ये गूगल को सिखा देते हैं, अपनी मार्कशीट खुद गूगल पे अपलोड कर लेते हैं। और एक टेंशन बता देता हूँ आजकल क्या है गूगल की। आजकल घर वालों की एक ही टेंशन है। ये क्यों सीटी मार रहे हैं यार? गूगल का नाम लो तो माइक तक सीटी मार रहा है, हमारा चरित्र कहाँ से बचे। आजकल घर वालों की एक ही टेंशन है और जिन्हें समझ में आए आनंद लेना। आजकल घर वालों की एक ही टेंशन है, माँ इस चिंता में रहती है कि बेटी अपलोड क्या कर रही है और बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है। पूरा देश इसी टेंशन में। और ये जो मोबाइल ले लेके मेरी वीडियो बना रहे हैं, भगवान तुम्हारा भला नहीं कर सकता। इतने बढ़िया फेस्ट में, इतनी बढ़िया स्टेज पर आकर इस थोबड़े की वीडियो बना रहे हैं। तुम्हारे सामने खीर रखी हो और तुम खाओगे रसगुल्ले। अपनी अपनी किस्मत है साहब। मेरे अपने एक्सपीरियंस रहे हैं, आपके अपने रहे होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जितने नखरे होते हैं सिर्फ महिलाओं के होते हैं, आदमियों के पास कोई नखरे नहीं होते। हमारे पास नखरे करने का कोई स्कोप, ये मत बजाओ पीछे का म्यूजिक मेरे अंदर बहुत है। हमारे अंदर नखरे करने का कोई स्कोप ही नहीं होता। और औरतों के पास इतना स्कोप होता है, किसी भी सिचुएशन में वो आपको हरास कर सकती हैं। वो विजय माल्या की पत्नी ने विजय माल्या को ताना दिया, बिल्कुल नया सुना रहा हूं, मजा आ जाए तो आनंद लेना। विजय माल्या की पत्नी ने विजय माल्या को ताना दिया, तुम्हें तो लूटना भी ना आता। गौतम भाई साहब को देखो, एसबीआई लूट के आ रहे हैं। तो सबके पास एक एक गौतम भाई साहब है, वो अपने अपने वाले को बताती रहती है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हो जाओ, कितने ही बड़े पढ़े लिखे आदमी बन जाओ, आईपीएस हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार कहेगी तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। आके बैठे बेचारे उन लोगों ने तालियां बजाई है जिनकी बनी हुई है। हाँ, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते तो उन्हें कोई धनपति कुबेर मिलता। लेकिन बोलती है साहब, एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ, और सही सिद्ध कर दूं तो युवाओं मेरे साथ समर्थन करना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा?
अप्सरा को देखा, देखिए ड्रेसिंग सेंस, इन्हें कैसे कैसे कपड़े पहनते। बेगम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी। यमराज की बेटी में भी सुख ढूंढ लेते हैं साहब, कोई हमारा क्या बिगाड़ा। हम प्रसन्न रहने वाले लोग, आत्मा का आनंद भोगते हैं। ये सिर्फ महिलाओं के चोचले हैं, एक लाल रंग के भी 300 नाम बता देंगी, ये वाला रेड, वो वाला रेड, ऐसा वाला रेड, वैसा वाला रेड। हम सीधे साधे पुरुष कंडीशनर से सिर धो जाते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं बिना झाग वाला शैम्पू घर में कौन लेकर आए। हमारी सादगी की कोई मिसाल नहीं। हम घर भी खरीदते हैं तो ऐसे खरीदते हैं, चलो इतने में डील हुई, खत्म। और महिलाएं गोलगप्पे भी खाएंगी तो ऐसे बोलेंगी, भैया 5 रुपीज के गोलगप्पे 5 दे दीजिए प्लीज। गोलगप्पे तक को गोल गोल घुमा के जलेबी बना देती है। लेकिन हम तो आनंद में रहना जानते हैं। जब कोई लड़का नया नया कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे कॉलेज के 4 साल काटने होते हैं। और जब कोई लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो कॉलेज छोड़ दे, जो एक छोटी सी उम्मीद में उसे घर से कॉलेज कॉलेज से घर छोड़कर आएगा। ट्रू। लड़कियां ना तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हैं, अरे भाई, और ना रिजेक्ट। अरे भाई, ये तो एकदम पकड़ पेंडुलम की तरह लटकाए रखते। ये कर लोगे तो मान जाऊंगी, ऐसा कर लोगे तो शादी कर लूंगी। लड़का बेचारा इसी टास्क में लगा रहता है। क्या क्या टास्क होते हैं, अब मैं एक छोटी सी कविता शुरू कर रहा हूँ। जो जो टास्क इसमें है ये सब आप लोग जी रहे होंगे, और बाद की जो कविता ये आगे वाले सब झेल रहे हैं।